तो हेलो एवरीवन, मैं मेहंदी लगाने आ चुकी हूँ पार्लर। तो देखो इस क्यूटी पाई बच्ची ने मेरी इतनी प्यारी सुंदर सी मेहंदी लगाई। अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखो मेहंदी। और ये है मेरी छोटी सी सब्सक्राइबर भी। ऊपर देखो, हेलो ना रेट ये बताएंगे। दीदी हेलो कर देना। हेलो ब्लॉग में कोई बात नहीं। एवरीवन, मेरी मेहंदी लग चुकी है और आज बहुत टाइम बाद मैं किसी से लगवा रही हूँ मेहंदी। वरना तो उठपटांग मेहंदी आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी लगी हुई। तो चलो कल मिलते हैं आपसे। तो राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी 3:45 बज गए हैं और मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और मैंने झाड़ू वाड़ू भी लगा दी क्योंकि ना मेहंदी हो गई थी घर पे। तो चलो मैं तो हो गई। अब मैं फटाफट से सबसे पहले मैं करती हूँ पूजा, उसके बाद में सरगी खाती हूँ। तो फटाफट से मैं लेट हो रही हूँ, बाद में बात करती हूँ आपसे। बाय बाय। तो एवरीवन, मैंने पूजा कर ली है और मैंने बाहर देखो कितना अंधेरा हो रहा है, ये देखो टन टन। और मैंने दिया भी जला दिया बाहर और देखो अंधेरा हो रहा है, देखो कितना अंधेरा हो रहा है, देख रहे हो। अभी 4 बज रहे हैं और गली में देखो सन्नाटा, ये बिल्कुल अंधेरा ही हो रखा है। तो चलो मैं भी फटाफट से चलती हूँ। अब मैं भी जल्दी से अपनी सरगी खाती हूँ, वरना फिर टाइम ओवर हो जाएगा। बाय। सो एवरीवन, ये देखो मेरी सरगी हो चुकी है रेडी। तो वैसे तो गाइज़ मैं पनीर का पराठा खाती हूँ। तो अभी मैंने ज़रा पनीर 1 महीने के लिए पनीर का त्याग कर रखा है कि मैं पनीर नहीं खाऊंगी। ओहो, अब आप कह रहे होगे इतनी हेल्दी चीज़ क्यों छोड़ रखी है। वो इसलिए छोड़ रखी है कि जो चीज़ हमें पसंद हो ना, हमें वो चीज़ छोड़नी पड़ती है। तो मैंने कार्तिक मास में वो चीज़ छोड़ रखी है क्योंकि मुझे पता है फेस्टिवल का मौसम है तो हमने पनीर ही पनीर खाना है। तो इसीलिए मैंने पनीर अभी छोड़ रखा है। तो मैं 1 महीने बाद, जब अब अगली पूर्णमासी आएगी दिवाली के बाद, तो उसके बाद में जब वो पनीर खाऊंगी, तो इसीलिए ही मैंने आलू की टिक्की मंगाई थी कि चलो थोड़ा सा नमकीन हो जाएगा तो मैं आलू की टिक्की खाती हूँ। तो चलो मैं भी जल्दी से करती हूँ, वरना आप कहोगे आलू की टिक्की खा रही है, कोई पराठा खा ले। तो मैं पराठा ही खाती थी हर बार, मैं 2 पराठे खाती थी सुबह सुबह। लेकिन ये है कि इसीलिए मैंने आलू की टिक्की मंगाई क्योंकि मुझे पनीर का पराठा नहीं खाना। ठीक है, तो चलो जल्दी से खाते हैं। तो चलो मैं भी खा लेती हूँ और आप भी फटाफट से खा लो, वरना टाइम ओवर हो जाएगा। चलो फिर। तो एवरीवन, इतना सारा तो मैं लेके बैठ गई हूँ, पर खाया मुझसे बेगो थोड़ा गया है। देखो सब कुछ बचा दिया मैंने। मैंने फैनी भी निकाल दी, मैंने कहा इतनी सारी खाई नहीं जाएगी और ये बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा था मुझे। सुबह सुबह भी खाया नहीं गया, इतने वेले में से दूध का गिलास भी नहीं पिया जा रहा। लेके तो ऐसे बैठी थी जैसे कि सब कुछ खा लूँगी। पर मुझसे कुछ नहीं, मतलब थोड़ा सा ही खाया गया। लेकिन बर्फ़ी तो मैं खाऊंगी, वो सगन का होता है कि मीठा खाना होता है। वो तो मैंने फैनी भी खा ली, तो अब ये दे दूँगी, ऐड ही खा लेगा बाद में। तो चलो कोई बात नहीं। और ये देखो पापा उठ गए हैं, पापा भी जा रहे हैं सत्संग, क्योंकि उनके सत्संग शुरू हो गए हैं शुक्र शनि इतवार। तो पापा सत्संग जा रही हैं। तो भाई मैं तो सरगी खा वा के रेडी हो चुकी हूँ, अब व्रत के लिए स्टार्ट। ठीक है, तो अब हम व्रत के लिए स्टार्टिंग कर रहे हैं और अभी बज रहे हैं 4:45 और मैं फिट एंड फाइन हो गई हूँ। तो हेलो एवरीवन, मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो मोहित भी उठ गए हैं, अभी वो फ्रेश हो रहेंगे। मैंने उनको वार्म वाटर दे दिया है पीने के लिए। कह रहे तू भी पी ले वार्म वाटर। बताओ, इनको ही नहीं पता कि आज मेरा व्रत है एवरीवन, और मैं वार्म वाटर कैसे पी लूँ भाई। तो मैं लाइट बंद कर देती हूँ क्योंकि बच्चे भी सो रहे हैं। सॉरी, पंखा बंद कर दिया। तो अभी तो ये है कि भाई मैं कहाँ से पानी पी लूँगी भाई, ये बताओ मुझे। है, अब मैं तो रात को ही पीऊँगी ना, क्योंकि हम सुबह उठ के दोनों दिन गर्म पानी पीते हैं। तो वो कह रहे हैं तू भी पी ले भाई। बताओ, मेरा आदमी मुझे वार्म वाटर पिला रहा है अभी, चांद तो रात को निकलेगा। तो चल भाई, आवाज़ तो आराम से आराम से मस्ती कर, आराम से आज तो रेस्ट करेंगे भैया।
तो चलो मैं अभी रेस्ट नहीं करना, अभी मुझे इनके लिए नाश्ता वाश्ता बनाना है, तो मैं इनके लिए नाश्ता बनाती हूँ और फिर उसके बाद उनको ऑफिस भी तो जाना है। और अच्छा है एवरीवन, अगर ये इस ऑफिस में जाएंगे ना तो भी सही रहेगा, वरना तो ये तो मुझे पागल कर देंगे घर में, खाना बनवाते रहेंगे खाना बनवाते रहेंगे। तो चलो खाना बनाते हैं, पहले सुबह सुबह तो बना ही देती हूँ ना। चलो ठीक है। देखो 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 इतने सारे मोंकी 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 मोंकी। ये देखो 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 कोको कोको तो भौंकता ही रहता है। हप हप हप। चल दिया ऑफिस। और सुनो शाम को टाइम से आ जाना भैया। बिल्कुल आ जाएंगे, चांद से तो पहले ही पहुँचेंगे। हाँ चांद से तो तुम पहले आ जाते हो। चलो बाय। चलो एवरीवन, अब ये तो ऑफिस चले गए हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ फटाफट से अपना योगा लगाती हूँ, योग गुरु के पास चलती हूँ, अपने बाबा रामदेव के पास। तो अब मैं अपना योगा लगाती हूँ, फिर अपना योगा वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद दिन की शुरुआत करेंगे। एवरीवन, अब मैं ना क्या करती हूँ फटाफट से, काम तो मैंने बहुत टाइम से पहले कर लिया था, बहुत लेट शुरू करे व्लॉग मैंने। अब शाम हो गई है, तो शाम के कितने बज रहे हैं, हाँ 4 बज गए हैं और मैं देखो अभी तक रेडी नहीं हुई हूँ। तो ये है कि मैंने बच्चों को मैगी मंगा दी थी, मैंने कहा बेटा मैगी ले आओ वो खा लो, आज तो मैनेज कर लो। तो मैंने खाना बना दिया, जो मतलब सगन का बनता है ना राजमा उड़द, तो वो तो मैंने बना दिए हैं। और बस मुझे थोड़े से चावल बनाने हैं, उसके बाद मोहित बाहर से थोड़ा सा बाहर से ले आएंगे। वैसे हम बाहर जाते, लेकिन बस ये कि हम बाहर इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि हम ना गाड़ी पे आ नहीं पाते हैं 4 जने अभी, क्योंकि मैं क्रॉसिंग करके नहीं बैठ पाती हूँ, तो फिर इसीलिए मैं अभी यहाँ भी नहीं जा रहे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, बाहर नहीं जा रहे तो एटलीस्ट हम घर में ले आते हैं, घर में ला के खा लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मुझे तो बस खाना बनाने से बचना है ना क्योंकि यार अब देखो अब रेडी होंगी तो फिर उसके बाद खाना थोड़ा ना बनाऊँगी, उसके बाद तो मैं थोड़ा सा भाई फ़ोटो वोटो खिंचवाऊँगी ना, ये सब काम करूँगी, तो बस अपना एंजॉय करूँगी। तो बस ये है कि अब मैं फटाफट से रेडी होने जाती हूँ। और बच्चे अपना ये कि देखो बाहर, बच्चे बाहर लगे पड़े हैं, ये देखो बच्चे बाहर है, हेलो करो। तो ये अपना खाना वाना खाने में लगे हुए हैं और मैं चलती हूँ रेडी होने, फिर मिलती हूँ आपसे रेडी होने के बाद। तो एवरीवन, मैं हो चुकी हूँ रेडी, और ज़रूर बताना कैसी लग रही हूँ, पता नहीं कैसी लग रही हूँ। ये तो जब एडी के पापा आएंगे, देखो मैंने रोज़ लगाई, तो जब एडी के पापा आएंगे तो वही बताएंगे भाई मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये देखो मेरा सूट, अभी तो इसमें तो आधा दिखेगा, पर मैं दिख जाएगा, अभी रील्स वील्स बनेंगे तो मैं दिख जाएगा। तो चलो मैं देखूँ, मैंने नखी नखून लगाई टिक टिक। तो चलो मैं चलती हूँ फटाफट से, पहले पूजा कर लेती हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है ना। तो मैंने किया है अपना आज का ग्लॉसी मेकअप, ठीक है। तो बताना मेरा मेकअप कैसा हुआ है। ओके। तो एवरीवन, मेरी पूजा वूजा हो चुकी है और मैंने सबसे फ़ोन में बात भी कर ली है, सबको एक दूसरे को देख भी लिया हम लोगों ने। और बच्चे देखो अपना टाइम पास कैसे कर रहे हैं, और मैं अपना टाइम पास थोड़ा बहुत तो शूट वूट कर रही हूँ, तो मैं वो कर रही हूँ। अब बस मेरे को चावल रहते मेरे, मैं चावल बना लेती हूँ, फिर मोहित आ जाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा शूट उनके साथ भी करूँगी। तो तुम्हें कैसा लग रहा है मम्मी का शूट? अच्छा ही लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है, देख लो माँ इतनी मेहनत करती रहती, शूट करती रहती, इन्हें अच्छा ही लगता है। और पापा आ गए हैं, पापा आज पता कितने बजे आ गए गाइस, अंदाज़ा लगाओ, आज पापा आ गए 4 बजे। और मैं तैयार होने जब जा रही थी ना, मैंने बोला मैं रेडी होने जा रही हूँ, तभी आ गए। अब बताओ मैं कैसे करके रेडी हुई होंगी, तो आप समझदार हो, दिमाग लगा लेना। तो कहाँ जा रहे हैं, इधर आओ, आपने मुझे बताया नहीं कि मैं कैसे लग रही हूँ। तो मैं देखो अच्छी बच्ची की तरह रेडी हुई हूँ। देखो मेरा सूट है, मैंने एवरीवन मैंने सूट लिया है क्योंकि मेरा मन था साड़ी लेने का, तो लेकिन मोहित ने मुझे मना कर दिया था कि अभी साड़ी मत ले, क्योंकि थोड़ा सा अभी छत पे जाएगी तो थोड़ा सा भाई संभल के पैर रखना है, तो इसीलिए मैंने फिर सूट लिया, मैंने साड़ी नहीं ली। तो नेक्स्ट करवा चौथ पे देखते हैं साड़ी लेंगे, तो नेक्स्ट करवा चौथ पे क्या पता साड़ी ले लूँ, है ना। तो देखते हैं जैसा भी
हेल्थ का इशू अच्छा रहेगा तो मैं उसी हिसाब से रेडी होंगी। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ। वो तो मुझे पता है, बताओगे तो है नहीं ना, पता ही है मुझे। गाइस मेरे पति देवता घर आ गए और आके उन्होंने वो रेडी ये कुछ ज़्यादा करने लगता है। तो आते ही इन्होंने फटाफट से अपना चेंज वेंज कर लिया है। तो ये कह रहे थे कि अब भाई चांद खुलेगा, चांद सॉरी खुलेगा क्या, चांद निकलेगा तो मैं कुर्ता पजामा पहन लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने रेडी करके रखा था उनको कुर्ता पजामा। तो चलो भाई, अब ये है कि बच्चे तो अभी हमारे पीछे पीछे लगे हुए। अब हम सोच रहे हैं हम दोनों भी थोड़ा सा एक आध को शूट वूट कर लेते हैं। तो हम दोनों भी एक को शूट वूट कर लेते हैं और फोटो वोटो खिंचवा लेते हैं। चलो मिलते हैं फिर उसके बाद हम आपसे छत पे। तो ये देखो एवरीवन, चांद आप देख सकते हो और हमने वहाँ पे पूजा कर ली है। और ये रहा चांद और ये खड़े ये, और ये पीहू देखो कितना रो रही है, वो बम फुट रहे हैं ना तो ये रो रही है। और ये मैं देखो दिख ही नहीं रही होंगी, अब दिखी तो बहुत अंधेरा हो रहा है गाइस छत पे। तो ये देखो हमारा चांद। तो भाई पापा हमारा धन्यवाद। अब हम पूजा वूजा सब हो गई, पापा को देना सब हो गया। अब हम चलते हैं खाने की तरफ। अब लग रही है मुझे भूख, वैसे अभी है नहीं, मैं तो इनसे कह रही हूँ मुझे नहीं बाहर घुमा लाऊं, पर ये कह रहे नहीं बेटा मैं थक गया हूँ। तो चलो कोई नहीं, फिर नंगा गया। तो चलो कोई बात नहीं, तो चलो कोई बात नहीं। अभी अब हम लोग खाना वाना खाते हैं और अपना भूख लगी है तो चलो खाना खाते हैं। तो एवरीवन अब हम लोग खाना वाना खा रहे हैं। ये हमने चापे और दाल मखनी वाली दाल है और चावल है और नान है। तो चलो भाई खाना वाना खाते हैं आंटी। है तो पीयू खाना खाओगी? नहीं खाना। लो इसको खाना नहीं खाना है, इसको फ़ोन चाहिए ना, तो चलो इसको फ़ोन देते हैं और हम खाना खाते हैं, ठीक है? भूख जैसी भूख लग रही है। तो एवरीवन आज इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अब तो मैं इतना थक गई हूँ और देखो मैंने कुछ नहीं उतारा, मैं ऐसे कि ऐसे एज इट इज़ ही खाना खा के बैठ गया। मैं कपड़े चेंज करके बर्तन मारने जा रही हूँ, आ रहे हैं अपनी पुरानी वेशभूषा में। तो चलो अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और देखो मैंने अपने नेल्स भी उतार लिए थे, इनसे तो मुझसे खाना ही नहीं खाया जा रहा था। वो फैशन के होते हैं तो फैशन कर लिया। अब आ जाओ सफाई अभियान दिवाली की, तो चलो सफाइयाँ करते हैं, आप भी कर लो।